अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए 3D वेव टेक्स्ट आप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक न्यू फाइल ले लेनी है और उसे नाम दे देना है वेव टेक्स्ट, और साइज़ आप कोई भी रख सकते हैं। जस्ट क्रिएट पे आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस आ जाएगा, और जितने भी आपके पास एक्स्ट्रा टैब्स हैं आप उन्हें क्लोज़ कर दें ताकि वो वर्क के दौरान आपको डिस्टर्ब ना करें। सबसे पहले आपने क्या करना है कि लाइन टूल के थ्रू हम एक लाइन लगाएंगे। आपने इधर से लाइन पिक कर लेना है और शिफ्ट के साथ आपने सीधी लाइन लगा देनी है, और इसके बाद इसे सिलेक्ट करके आपने जाना है सबसे पहले इफ़ेक्ट पे, एंड देन आपने डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड जिगजैग। इधर से आप इसे स्मूथ पे क्लिक कर दें और इसके जो ऊपर सेगमेंट्स हैं वो 7 से 8 के दरमियान रख देते हैं। आई थिंक 7 रख देते हैं, और उसके बाद इसका जो साइज़ है वो राउंड अबाउट आप 30 टू 35 रख सकते हैं, या 24 भी इधर ठीक लग रहा है। आपने टेक्स्ट लिख लेना है। जो इसके ऊपर टेक्स्ट लिखेंगे वो लिखना है फोल्ड, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं। और जो फ़ॉन्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ वो है बीबस। ये एक गूगल फ़ॉन्ट है, आप इजीली गूगल फ़ॉन्ट में जाके उधर से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। इसे बोल्ड वर्जन कर दिया इसका। बोल्ड करने के बाद थोड़ा सा साइज़ इंक्रीज़ कर देते हैं, और विंडो के पैनल में जाके आपने इधर से सिलेक्ट करना है सिंबल्स। आप इसे शिफ्ट कंट्रोल और F11 से भी लेके आ सकते हैं। आपने क्या करना है कि सिर्फ इससे ड्रैग करके इसमें ला के पेस्ट कर देना है, और इससे कोई ना कोई नाम दे दें, जैसे वेव टेक्स्ट वाला टैब मिनिमाइज़ कर देना है, और इस टेक्स्ट को हम साइड पे रख देते हैं। और आपने लाइन को सिलेक्ट करना है, देन इफ़ेक्ट पे जाना है, 3D इन मटेरियल में जाके एक्सक्लूड एंड बेवल। अच्छा, ये इसका एक और वर्ज़न है। तो अगर आप क्लासिक वर्ज़न लेके आना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ेक्ट पे गए, 3D एंड मटेरियल्स पे गए, और 3D क्लासिक और एक्सक्लूड एंड बेवल। ये इंटरफेस इस तरह का कुछ आ गया। इधर से आपने सेलेक्ट करना है आइसोमेट्रिक राइट, इस पर क्लिक किया, और इसकी विड्थ जो है वो थोड़ी सी हम डेप्थ जो है इनकी इंक्रीज़ कर देते हैं, राउंड अबाउट 120-30 में भी। हाँ, 32 इधर ठीक लग रही है। और उसके बाद आपने मैप आर्ट पे क्लिक करना है। मैप आर्ट पर क्लिक करने के बाद इनविजिबल ज्योमेट्री ये आपने क्लिक कर लेना है, और इधर से प्रीवियस सरफेस इस पर क्लिक कर देंगे। एंड देन आपने जो सिंबल ऐड की थी वेव टेक्स्ट वो क्लिक करके ये ले आई। अब ये इस टाइम पे कुछ यूँ दिख रही है, तो इसे हमने वर्टिकली अलाइन करना है। वर्टिकली यूँ इसका थोड़ा सा साइज़ डिक्रीज़ कर देते हैं, और इसे कॉर्नर पे लेके जाते हैं। साइज़ इसका आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लें, जिधर आपको ठीक लग रहा है कि ये सही लग रहा है। इधर ये मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, और ये एडजस्ट करने के बाद आपने जस्ट ओके कर देना है, एंड देन अगेन ओके। आप इस टेक्स्ट को इस साइड पे लेके आए और इसको एक्सपेंड कर देना है। ऑब्जेक्ट में जाके एक्सपेंड अपीयरेंस, देन अनग्रुप कर देना। आपको 2-3 बार में भी इसे अनग्रुप करना पड़े, और जो ये एक्स्ट्रा आपको लाइंस नज़र आ रही हैं इन्हें डिलीट कर दें। इसे रिलीज़ क्लिप मास्क किया, उसके बाद ये जो लाइंस हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं वो इन्हें डिलीट कर देना है। सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमने इसे ग्रुप कर लेना है, और उसके बाद इस पर हम ग्रेडियंट अप्लाई करते हैं। ये इधर से ग्रेडियंट पैनल से हमने ग्रेडियंट पिक किया, और इस पे अब ग्रेडियंट लगाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसका जो ग्रेडियंट है वो बिल्ट इन जो ग्रेइश ग्रेडियंट होता है हमने वही अप्लाई करना है। 2 साइड पे हम एक वाइट लगा देते हैं, एक साइड पे ब्लैक, और इसका जो एंगल है वो हम कोई 180 के दरमियान में रख देते हैं। जिधर आपको ठीक लगता है कि ये एंगल इधर ठीक लग रहा है तो आप ग्रेडियंट उस साइड पे अप्लाई कर दें। ग्रेडियंट अप्लाई करने के बाद हम इसी की जो लेटर है, ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ हमने इसकी एक कॉपी लेते हैं और इसे एडजस्ट कर लेते हैं, और इसके 3 कॉपीज़ ले लेते हैं, 2 और कॉपीज़ ले लेते हैं और इन्हें एडजस्ट कर लेते हैं। एडजस्ट करने के बाद आपने एक रेक्टेंगल ले लेनी है, और इस आर्ट बोर्ड के ऊपर
आपने इस साइज़ की ले लेनी है और उसे ब्लैक में कन्वर्ट कर देना है। अब जस्ट सिंपली आपने इस टेक्स्ट को उठाना है, इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करना और आर्टबोर्ड पर रखने के बाद आप इसे जस्ट सिंपली राइट क्लिक करके ब्रिंग टू फ्रंट लेके आ जाएं। सो ये हमारा जो वेव टेक्स्ट है वो रेडी हो चुका है। होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी।